श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज से अधिक मास प्रारंभ है 17 मई 2026, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर वर्णन है पुरुषोत्तम मास का। एक बार 88,000 ऋषि मुनि मिलकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि सूत जी महाराज आ रहे हैं। आज महाराज सूत जी महाराज को देखा है। सूत जी महाराज को देखते ही सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए हैं, उनका स्वागत किया है। स्वागत करने के पश्चात सुंदर आसन देकर के उनको बिठा दिया है। हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, आप के जो गुरुजी हैं, आपने अपने गुरुदेव के द्वारा भागवत धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। अपने गुरुजी से अनेकों पुराणों की कथाओं को सुना है, लेकिन हमारे मन में एक जिज्ञासा है। हे सूत जी महाराज, हे रोमहर्षण के पुत्र, हे सूत जी महाराज, हमारे मन में जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को पूर्ण करिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपके मन की क्या इच्छा है? जो भी आपकी इच्छा हो उस इच्छा को बताओ, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी से जो कुछ सुना है, जो कुछ सीखा है, मैं आपको आपके सामने उसको बता दूंगा। जो पुरुषोत्तम मास है, जो अधिक मास है, मल मास है, उसके बारे में उसका महत्व हमें सुनाइए। जब पुरुषोत्तम मास मल मास की कथा के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, आज महाराज सूत जी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए हैं। सूत जी ऋषि कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव भगवान नर नारायण मां सरस्वती को प्रणाम करके मैं आपको ये कथा अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अनेकों क्षेत्रों में गया, पुष्कर गया। पुष्कर में जाकर के मैंने तीर्थों में स्नान किया। स्नान करते हुए सिद्ध क्षेत्र आया, कुरुक्षेत्र आया, हस्तिनापुर पहुंचा। हस्तिनापुर पहुंच करके मैंने देखा है कि हमारे जो गुरुजी के पुत्र हैं, महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज, वहां परीक्षित को कथा सुना रहे थे। मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैं भी वहां बैठ करके कथा श्रवण करने लगा। महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, मैं श्री सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की परम मोक्ष देने वाली कथा को सुनकर के और राजा को मोक्ष की प्राप्ति देख करके उनकी कृपा से यहाँ आया हूं। अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाता हूं। ये 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अघन, पूष, महा, फागुन। ये 12 महीने, लेकिन भागवत जी में वर्णन आया है हिरण्यकश्यप नाम के एक दैत्य हुए। उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, और हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी बनाई हुई किसी भी वस्तु से ना मरूं। क्योंकि हिरण्यकश्यप के मन में एक द्वेष पैदा था कि मुझे नारायण को मारना है, क्योंकि नारायण ने 12 का रूप धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया था।
उसी कुल में प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी हरि के भक्त हैं, भगवान विष्णु का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। आज पुरुषोत्तम मास की जो उत्पत्ति की है भगवान ने उसी हिरण्याकश्यप को मारने के लिए की है, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। जब उसका अत्याचार ज्यादा बढ़ गया हिरण्याकश्यप का, तो भगवान ने पुरुषोत्तम मास को पैदा कर दिया। आज भगवान कहने लगे कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम मास बनाया है, ये 13वां महीना है। 3 वर्ष में एक बार आता है। आज हिरण्याकश्यप का उद्धार कर दिया, सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन पुरुषोत्तम नाम का जो महीना है वो बड़ा दुखी रहने लगा। वो जहां भी जाए सभी महीने उसको निंदनीय दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं ये जो 13वां महीना है, जो पुरुषोत्तम मल मास है, मल यानी गंदा, ये अच्छा नहीं है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। बड़ा दुखी रहने लगा, मन में बड़ा कष्ट हुआ। तो एक दिन पुरुषोत्तम भगवान नारायण के पास वैकुंठ में पहुंच गया और वैकुंठ में पहुंच करके हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर भगवान विष्णु की स्तुति की है। स्तुति करने के पश्चात आज पूछा है तुम कौन हो और किस लिए आए हो, क्यों दुखी हो, क्या बात है। आज पुरुषोत्तम कहने लगा, हे नाथ, क्या आपने मुझे इसीलिए इस दुष्ट का संहार करने के लिए बनाया था? लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं, मेरे मन को बड़ा कष्ट है। अब मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, लव 60 रेणु घड़ी 60 पल या 24 मिनट, यम त्रियामा 6 ऋतुएं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, जितने भी मुहूर्त हैं 12 क्षण या 48 मिनट, और दोनों ही जो अयन है उत्तरायण और दक्षिणायन, संबद्ध हैं, चारों युग हैं, सभी के स्वामी हैं, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए मैं चिंतित हूं, मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आप तो कृपा के सागर हैं, आपने अनेकों जीवों की रक्षा की है। हे नाथ, आप या तो मुझे सम्मान दिलाएं, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगा, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, तू चिंता मत कर। आज भगवान जैसे ही उससे वार्तालाप कर रहे थे, आज दुखी होकर के पुरुषोत्तम मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा है। आज भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश दिया है। आज गरुड़ ने अपने जो पंख हैं, पंखों से हवा की है, उसको जल पिलाया है, उसकी मूर्छित अवस्था है वो दूर हुई है। भगवान कहने लगे, देखो पुरुषोत्तम, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो और मेरे साथ गोलोक चलो। वहां भगवान कृष्ण गोपी
और गोपगणों के साथ विराजमान है। वैजयंती माला को धारण करने वाले, सुंदर बांसुरी को बजाने वाले भगवान कृष्ण की शरण में चलते हैं। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है, जहां पर मानसिक चिंता, व्याधि, बीमारियां, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि कुछ नहीं व्यापता है। वहां बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सुंदर मंदिर भी सुशोभित हैं। उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर वैकुंठ लोक है और बाईं ओर वैकुंठ के समान ही शिवलोक है। वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पार्षद वैष्णवजन निवास करते हैं और शिवलोक में भगवान शिव के पार्षद निवास करते हैं। अब तुम मेरे साथ गोलोक धाम में चलो। आज भगवान नारायण उस पुरुषोत्तम को लेकर के जैसे ही गोलोक में पहुंचे हैं, आज गोलोक की उस चमक को देख करके दोनों के नेत्र बंद हो गए हैं। आज जैसे ही नेत्र बंद हुए हैं, वहां खड़े हुए द्वारपालों ने दोनों को प्रणाम किया है। प्रणाम करके अंदर ले गए हैं। भगवान विष्णु को जब भगवान कृष्ण ने देखा है तो खड़े होकर के स्वागत किया है। आइए प्रभु, आइए भगवान विराजिए। मणियों के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया है। गोलोक में आने का कारण पूछा। आज भगवान विष्णु कहने लगे, हे नाथ, गुणों से परे गोविंद अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान, हे गोप वेशधारी बाल अवस्था वाले शांत, हे गोपीनाथ मन को हरने वाले नवीन मेघ के समान श्याम रूप और करोड़ों कामदेवों के सुंदर वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, हे रास प्यारी दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पीतांबरी पहने वाले अच्युत भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज प्रसन्न होकर के आने का कारण पूछा है। आज नारायण भगवान कहने लगे, हे प्रभु, मेरे साथ में जो सज्जन मैं स्वयं यहां लेकर के आया हूं, आप उनके बारे में उन पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि डालिए। आज भगवान कृष्ण ने पूछा, ये कौन है? आज जब बताया है ये पुरुषोत्तम है, सभी लोग इसका तिरस्कार करते हैं, इसका कोई स्वामी नहीं है। चैत्र आदि महीना सूर्य की संक्रांति न होने के कारण सब इसे अपूज्य मानते हैं और शुभ कर्मों में सदा वर्जित मानते हैं। इस मास में दान स्नान नहीं करने से वनस्पति लताओं 12 महीनों ने, कलाओं ने, काष्ठाओं ने, उत्तरायण दक्षिणायन संवत्सरों ने अपने स्वामियों के गर्भ के बल से इसका अत्यंत अपमान किया है। हे नाथ, इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। लेकिन हे दया की सागर, हे ऋषिकेश, हे शरणागति की रक्षा करने वाले, आप इसकी रक्षा करें। इसके महादुख को अपने बिना अन्य कोई कारण, दुखों का विनाश आपके बिना कोई नहीं कर सकता है। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़ करके मैं आपके पास लाया हूं। आप दूसरों की दुखों को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो।
आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेदताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। मैं इसका दुख दूर करने के लिए आपके पास लाया हूं। आज भगवान ने देखा है अधिक मास बड़ा कष्ट में है, जो परसोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु को देखा है और खड़े होकर निहारने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारायण, हे विष्णु जी, एक बहुत ही गुप्त रहस्य जो मैं आपको सुना रहा हूं। सब लोगों ने पुरुषोत्तम का तिरस्कार किया है, लेकिन मैं इसको आशीर्वाद देता हूं और आज से मैं अपने नाम को इसके नाम के साथ में जोड़ देता हूं, क्योंकि लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं तो मैं इसका नाम पुरुषोत्तम रखता हूं। मैं इसका स्वामी है। जैसे विश्व में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं, उसी प्रकार यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसको दिए हैं वे सब मुझ में हैं, और मेरा पुरुषोत्तम नाम लोक और वेद में विख्यात है। जनार्दन, वे सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैं इसको दे रहा हूं। अतः हे मधुसूदन, आज से ही इसका मैं स्वामी हूं। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से जगत पवित्र हो जाएगा, और जो मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और वंदनीय होगा। इसकी जो लोग पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, आराधना करेंगे, उन सभी जीवों का कल्याण हो जाएगा। दुख दारिद्र उनके नाश हो जाएंगे। 12 महीने सकाम हैं, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष देता हूं, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष का देने वाला कर दिया है। जो निष्काम या सकाम भाव से अधिक मास में पूजन करेगा, दान करेगा, भजन करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसको अनेकों फलों की प्राप्ति होगी। जिस पदम प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रह करके, दृढ़ व्रत करके कठोर तपस्या करते हैं और फल फूल पत्र वायु का आहार करते हैं, तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्षा आदि का त्याग करके वर्षा, जाड़ा और प्रचंड धूप में खुले मैदान में रह करके तपस्या करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज, हे भगवान विष्णु, मेरे पदम पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल 1 मास की आराधना करने से वृद्धावस्था रहित होकर के जीव मेरे लोक को प्राप्त करेगा। जो पुरुषोत्तम मास में पूजा पाठ करेगा, उसे जन्म मृत्यु का भय नहीं व्यापेगा। आदि व्याधि उसको नहीं व्यापेंगी। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते हैं, वे जीव कुंभी पाक नाम के नरक में पड़ते हैं और पृथ्वी पर जीवित रहते अनेकों कष्टों को भोगते हैं। और जो अधिक मास में पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान का 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, गीता, रामायण, भागवत आदि का पाठ करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, वे धन धान्य पुत्र पौत्र को प्राप्त करते हैं। और जो सुहागिन स्त्रियां अधिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करती हैं, भगवान विष्णु का भजन करती हैं, वह सुख, पुत्र और अपने सौभाग्य की कामना को प्राप्त करती हैं। इसलिए
अधिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करें। जो अधिक मास में पूजा पाठ करते हैं वो संसार का सुख भोग करके अंत में गोलोक धाम में वास करते हैं। आज के बाद इस अधिक मास को कोई वर्जित मास नहीं कहेगा, क्योंकि इसको मैंने अपना नाम दे दिया है। आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे विष्णु जी, हे नारायण जी, मैंने इसको अधिक मास को जो कष्ट था उस कष्ट को दूर करने के लिए अपना नाम दे दिया है। लेकिन एक बात और है, अधिक मास में जो दान करते हैं, तप करते हैं, शास्त्रों का मानना है कि अधिक मास में देने योग्य वस्तुओं के नाम मालपुआ, जलेबी, इमरती, मिष्ठान, कोई भी दान करें उसके 32 नग हों। पूरे अधिक मास में किसी बर्तन में रख करके, दक्षिणा रख करके भगवान विष्णु को अर्पण करके ब्राह्मण को दान करें। यदि इतना करने की गुंजाइश नहीं है तो पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होने से पहले 32 मिष्ठान के नग या ऋतुफल या मेवा जैसे 32 नग काजू हो, पिस्ता हो, किशमिश हो, बादाम हो, छुआरे हो, 32 नग गिन करके भगवान को अर्पण करके ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से अनेकों फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।